साथियों, आम आदमी पार्टी की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण विषय पे आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मैं बड़ी बेबाकी से ये कहना चाहता हूं कि भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां साइलेंट हैं और गैर भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां वायलेंट हैं। इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एजेंसीज आर साइलेंट एंड इन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एजेंसीज आर वायलेंट। साथियों, 2004 से लेकर 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, 10 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मात्र 112 जगह रेड करी, लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक इन 9 सालों में इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3100 जगहों पर रेड करी। और सिर्फ यह नहीं, जितने मुकदमे सीबीआई और ईडी ने पिछले कुछ सालों में नेताओं के खिलाफ करे हैं, उसमें से 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। 95% ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड बाय सीबीआई एंड ईडी आर अगेंस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ द ऑपोजिशन। यानी कि द्वेष की भावना से, बदले लेने की भावना से कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ आवाज ना उठाए, उसकी आवाज कुचलने की भावना से इन एजेंसियों को लोगों पे छोड़ा जाता है। और खास तौर पे जब से इंडिया का गठबंधन हमारा बना, एक मजबूत गठबंधन बना जिसमें भारत देश की 135 करोड़ आबादी समा रही है, देश के कोने कोने से बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता साथ आए देश को बचाने के लिए। जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से इन एजेंसियों की द्वारा की जा रही रेड, द्वारा की जा रही जांचें, द्वारा की जा रहे समन्स इशू लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं, कभी तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री या नेताओं के यहां रेड चल रही होती है, कभी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों नेताओं पर रेड हो रही होती है, कभी महाराष्ट्र में शिवसेनाओं के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा होता है, कांग्रेस के नेताओं पर रेड चल रही होती है। और आम आदमी पार्टी से तो विशेष प्यार है, हमारे तो कई नेताओं को इन्होंने पकड़ के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बस विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो। ये वही लोग करेंगे जिन्हें डर लगता है इंडिया गठबंधन से। ये उनका डर, उनका खौफ दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। रख लेंगे 4 दिन, 10 दिन, महीना अंदर, कोर्ट से छूट जाएंगे, लेकिन ये आपका डर, आपके मन का खौफ दिखाता है। साथियों, आज अगर इन केसों से मुक्ति किसी भी नेता को पानी है तो वो भाजपा ज्वाइन कर सकता है, या किसी भी नेता की पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को इन सारे मुकदमों से निजात पानी है तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि जैसे ही आप बीजेपी या एनडीए ज्वाइन कर लोगे, ये सारे मुकदमे आपके बंद हो जाएंगे। और इसके कई उदाहरण हैं। असम के एक बड़े नेता, बंगाल के एक शारदा चिटफंड में अक्यूज माने जाने वाले बड़े नेता, इरिगेशन स्कैम वाले महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे। ईडी सीबीआई ने जांचें करी, लेकिन उस नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, सारे मुकदमे बंद हो गए। तो यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा, और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर ईडी नाम का मेहमान आएगा। यह आज देश की वास्तविकता, इस देश के लोकतंत्र की सच्चाई है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी के मुकदमों पे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो इन लोगों ने दुनिया जहां के झूठे आरोप लगाए,
हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। एक फूटी कौड़ी उस पूरे केस में बरामद नहीं हुई, ना मिली, क्योंकि कुछ गलती थी नहीं, कुछ घोटाला था ही नहीं, तो क्या मिलेगा। हमारे नेता आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोप लगाकर जेल के पीछे रखने की कोशिशें करी गई। एक फूटी कौड़ी आज तक कभी एक एजेंसी को नहीं मिली। 1000 जगहों से ज्यादा जगहों पर रेड हो गई, एक नया पैसा नहीं मिला, घोटाला हुआ ही नहीं तो क्या मिलेगा। हमारे नेता संजय सिंह जी, जो सबसे मजबूती से अगर कोई भाजपा का विरोध करता है संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी, आज उस विरोध की सजा संजय सिंह जी को भाजपा ने दी और सलाखों के पीछे डाल दिया मनगढ़ंत आरोप लगाकर। अब इसी प्रकरण में आज हमारे दिल्ली के एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय विधायक, जो कई बार विधायक रहे, अमानतुल्लाह खान साहब, ओखला विधानसभा से हमारे विधायक हैं, उन पर सुबह से ईडी की छापेमारी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है। मैं पहले आपको साफ कर दूं और पूरे फैक्ट्स लेकर आया हूं, आज तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। जिस विधायक पर, आम आदमी पार्टी के जिस विधायक पर आज रेड चल रही है, इसी मसले में हमारे इस विधायक को पिछले साल सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था एक एजेंसी द्वारा, जिस एजेंसी का नाम है ACB, एंटी करप्शन ब्रांच। यानी कि कोई एक कथित अपराध हुआ जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा विस्तार से, और उस कथित अपराध के चलते ACB ने उन्हें पिछले साल सितंबर में 16 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज किया और कहा मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है, मुझे बेल दी जाए। तो उसी महीने 28 सितंबर को कोर्ट ने हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को बेल दे दी और उन्हें छोड़ते हुए जो ऑर्डर कोर्ट ने पढ़ा है, मैं शब्द ब शब्द वो सारे कोर्ट द्वारा दी गई ऑर्डर में जो रेलेवेंट पैराज है आपके सामने रखूंगा, ताकि आप समझ जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस प्रकार से कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान साहब को रिहा करते हुए एंटी करप्शन ब्रांच की खिलाफ टिप्पणियां करी, उन्हें कोसा और यहां तक कि उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, यह गलत मुकदमा आप लोग करके इस व्यक्ति को पकड़ कर ले आए। लेकिन सजा सिर्फ इसलिए दी गई अमानतुल्लाह खान साहब को बीजेपी द्वारा उन पर रेड कराकर आज, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के नेता। मैं साफ तौर पे बता दूं कि कोर्ट ने पिछले साल इसी मुकदमे में, जिस मुकदमे में आज अमानतुल्लाह खान साहब पर ईडी